चलो छठी क्लास आपका अध्याय है तीसरा, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, इसमें हमने आधा पढ़ लिया था, उससे आगे मवेशी, घोड़े और रथ हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके जो पुत्र होते थे उनके लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, यानी ऋग्वेद जो है उसमें घोड़ों के लिए मतलब पुत्रों के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी हुई है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। अब ऋग्वैदिक काल में घोड़ों का उपयोग क्या बताया गया है कि उस समय जो घोड़ा का उपयोग है वो रथों को खींचने के लिए किया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। अब जब कोई लड़ाई में जीत जाता था तो वो जब जीतने के उपलक्ष्य में जो हारने वाले थे उनके जितनी भी मवेशी अर्थात गाय, बकरियाँ वगैरह ये होती थी उनको जीत ला कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अब ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयाँ है वो ज़मीनों के लिए भी होती थी। जहाँ अच्छी चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब जो देखो ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी, पानी के लिए भी होती थी और मवेशियों और इनके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। अब देखो युद्ध में जो जीतने वाले होते थे, जिनको जो धन प्राप्त होता था जीतने वालों का, तो जीतने वालों को जो धन प्राप्त हुआ है उस धन का भी बंटवारा होता था। ठीक है, अब बंटवारा किन किन में होता था, उसका कुछ भाग तो सरदार रख देते थे, कुछ भाग पुरोहित अर्थात ब्राह्मणों को दिया जाता था और उसका जो कुछ भाग था वो शेष जो आम जनता होती थी उनको दिया जाता था। फिर कुछ जो धन होता था वो यज्ञ करने वाला या यज्ञ में खर्च किया जाता था। ठीक है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। अब जब यज्ञ करवाते थे तो उस यज्ञ के जो कुंड में है आहुतियाँ भी दी जाती थी और उन आहुतियों में ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, यानी देवी देवताओं को खुश करने के लिए आहुतियाँ देते थे। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ देते थे। यानी जब ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में आहुति देने की बात आती थी तो आहुति में घी भी देते थे, अनाज भी देते थे और कभी कभी तो जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन जो लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो सबसे बहादुर और कुशल योद्धा होता था। यानी पहले कोई सेनाएं होती नहीं थी, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और जो उन सारे लोगों में से मजबूत और कुशल होता था, ज़्यादा बुद्धि वाला होता था, उसको एक महान योद्धा बना दिया जाता था, जिसे सेनापति है वो कहते थे। ठीक है ना। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लोगों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं। लोगों का वर्गीकरण काम और भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। अब लोगों का उस समय बंटवारा किया गया था, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक रहन सहन के हिसाब से हो या फिर उनका काम की वजह से हो। ऋग्वैदिक काल में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। अब काम के आधार पर दो भागों में लोगों को बांटा हुआ था। पहला जो पुरोहित होते थे वो उनका यज्ञ करने का काम होता था या फिर दूसरे जो अनुष्ठान होते थे उनका, और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा लोग वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास में सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। यानी राजा शब्द कोई महल में रहने वाला या बड़ी सेनाएं रखने वाला वो नहीं होता था राजा। ठीक है, यहाँ राजा कोई भी ऐसा व्यक्ति होता था जो ब्राह्मणों से अलग होता था। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप में शासक नहीं बन पाता था। अब आपने पढ़ा हुआ है कि राजा के बाद में उसका बेटा ही उस राज्य सिंहासन पर बैठता और राजा बनता, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल में राजा था उसका बेटा वापस उसकी जगह पर नहीं बैठ पाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या काम करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का उपयोग होता था। जो जनता होती थी आम, उनके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, यानी जन जो आज भी कहा जाता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में अध्याय तुम 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वैदिक में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इसे पुरुजन, विश्व, भरतजन या विश्व या यदुजन और विश्व जैसे कई उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल या अन्य दूसरी पुस्तकों में जरूर मिलता है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी जो लोगों ने प्रार्थनाएं इसमें लिखी या जो बनाई
तो वो लोग खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा भी बोलते हो। बाद में समय में जो दास है वो स्त्रीलिंग यानी जो दासी शब्द है उससे निकला है और उसका मतलब होता है गुलाम। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता है। अब दास कौन होते थे? जिनको युद्ध के बाद में बंदी बनाकर लिया जाता था, उनको दास बनाकर रखा जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। अब ये जो चीज़ है वो हम कल पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। इसका जो होमवर्क है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर